युश्वान, तुम्हें एक भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अब तुम ही बताओ, मैं बीच पर क्या पहन के जाऊंगी? मुझे ये बताओ, ये कपड़े किसके लिए पहनती हो? किसके लिए पहनूंगी? अपने लिए, और क्या। फिर जो तुम्हें पसंद है वो पहनो ना। कॉन्फिडेंट रहोगी तो कुछ भी पहनो सुंदर ही लगोगी। वो सब तो ठीक है, पर कभी कभी तुमसे बहुत जलन होती है। तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रह सकती हो? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दीदी के लिए मिल्क टी और जैस्मिन ग्रीन टी युश्वान के लिए। बैठ जाओ। बोला ना बैठ जाओ। युश्वान कैसे बोला तुमने? दीदी बोलो। ओह, और तुम्हें कैसे पता चला ऐसे जैस्मिन ग्रीन टी पसंद है? वो मैंने ऐसे ही ले लिया, बाई चांस सही लेकर आ गया। थैंक यू। योंगशिन, अगले स्टोर में चेक करते हैं। आज मैं पहली बार दाविन की गाड़ी में बैठी हूँ। आई एम एक्साइटेड। मुझे ऐसे कार में बैठकर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। सो कूल। मुझे लगा था हम सब बस से जाएंगे। कार एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। दाविन, कितने अच्छे हो तुम। हे, कार से जाने का आइडिया मेरा था, तो अच्छा मैं हूँ, भाई नहीं। लेकिन कार तो दाविन चला रहा है ना, इसलिए थैंक यू सो मच दाविन। मैं खुश हूँ कि तुम सब एंजॉय कर रहे हो। जिंगदाविन, तुम ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करोगे प्लीज? योंगशिन ने स्पेशली आज के लिए नए कपड़े पहने हैं। दाविन, अच्छी लग रही है ना? ऑफ कोर्स, मैं अभी यही कहने वाला था। क्यूट लग रही हो। तुमसे किसी ने पूछा क्या? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तुम क्यूट हो, सुपर क्यूट। हाँ मैं सच में क्यूट हूँ क्या? इतनी भी क्यूट नहीं है, नॉर्मल है। ओके, चलो कुछ मस्ती वाले गाने सुनते हैं। हाँ। भाई भाई, हम पहुंच गए, बस यहीं रुको। हाँ हाँ, रोक रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से, जल्दी क्या है? वाव, कितना खूबसूरत है। यस। कितनी सुंदर जगह है। भूख लग गई। तुम हमेशा ही भूखे ही रहते हो। इतने लंबे ड्राइव के बाद भूख नहीं लगेगी क्या? यांशु, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। भाई, खाने के लिए कुछ है? ओके गाइस, ये सामान निकालने में मदद करो। ठीक है। वाह, इतना सारा। वाव, बोलो, इतना काफी है? इतना सारा खाने पीने को है कि ये ट्रिप एकदम धमाकेदार होने वाली है। मुझे डर था कि यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दाविन हमारे लिए इतना कुछ लेकर आया। कितना अच्छा है ना ये। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा भी कोई है जो कभी मदद नहीं करता। बताओ कौन है? योंगशिन, तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लाया हूँ, देखो वहाँ पर है। अरे वाह, निकालो से। थैंक यू सो मच। अच्छा योंगशिन, मुझे तुमसे कुछ चलो। कहना है। कितना सुंदर है। बाहर ये तुम नहीं उठा पाओगी। नहीं उठा पाई तो क्या हो गया? अगर मैं सोचती कि मुझसे नहीं होगा तो आज यहाँ कैसे आ पाती? मगर फिर भी थैंक यू सो मच। उस दिन तुम मुझे एनकरेज नहीं करते तो आज मैं बीच पर नहीं आ पाती। अच्छा है, तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो थैंक्स कहा। रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
सब यहाँ पर आओ ना, फोटो लेती हूँ। चलो चलो। ए रुको रुको रुको, तुम फोटो लोगी तो फोटो में तुम नहीं होगी। अरे तो क्या हुआ, पहले तुम सबकी फोटो लेती हूँ। रुको योंगशिन, कैमरा मुझे दो, मैं सबकी फोटो लेता हूँ। इट्स ओके दावेन, तुम खड़े रहो, मैं लेती हूँ। बात सुनो, मुझे दो, मैं अच्छी फोटो लूंगा। ठीक है। चलो। ओके, सब रेडी है ना? हाँ, 1 2 3। एक और 1 2 3। ओके, हो गया। पर दावेन ऐसे तो तुम एक भी फोटो में नहीं रहोगे। कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ। थैंक्स। ओके, 1 2 3। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, ऐसे कैसे? अरे सो सॉरी, कल रात को चार्ज करना भूल गई। ओह दावेन सॉरी, तुम्हारी एक भी फोटो नहीं है। इट्स ओके, अगली बार ले लेंगे। अच्छा दवाई, तुम यहाँ लड़कियों के साथ रुको, मैं और यांगशु कैंप फायर के लिए लकड़ियां लेके आते हैं। सुनो, उधर चलो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहीं पर बोलो ना, सुन रही हूँ। नहीं, उधर चलो ना। कैमरा छोड़ो, चलो ना। आज कुछ भी हो जाए, योंगशिन को आई लव यू बोल के ही रहूंगा। यांगशु, थैंक यू सो मच। अगर तुम योंगशिन का हौसला नहीं बढ़ाते तो मुश्किल हो जाती और वो कभी रेस पूरी ही नहीं कर पाती। सो या, थैंक यू। लेकिन योंगशिन के लिए तुम थैंक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर वो रेस पूरी नहीं करती तो मैं उससे यहाँ बीच पर कैसे ले आ पाता, इसीलिए थैंक यू सो मच। तुम कहना क्या चाहते हो? योंगशु, तुम उसके लिए कैसा फील करते हो? उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट में से अचानक एक हाथ बाहर आता है और शाओमिंग का पैर पकड़ लेता है। शाओमिंग को पीछे देखने से डर लगता है, फिर भी वो पीछे देखता है और उसके पीछे होता है, उसके पीछे पीछे। दवाई बस करो। क्या हुआ? अरे मैंने मेन पार्ट तो बताया ही नहीं, आगे वो लाल भूत आने वाला है, आगे सुनो। ज़ेंग दावई, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि लड़कियां डर रही हैं? ज़ेंग दावई बस करो ना, युशवान भी डर गई। ठीक है। अगर तुम लोगों को भूत की कहानी नहीं सुननी है तो अब क्या करना है तुम ही बताओ। डरपोक हो तुम सब। अच्छा, तो क्यों ना हम ट्रुथ एंड डेयर खेल लेते हैं? हाँ चलेगा। अब सबसे पहले मेरी तरफ क्यों आया? तो क्या हुआ, गेम तो गेम है। बताओ क्या चूज करना चाहते हो तुम? ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे चुनूंगा? अगर ट्रुथ चुनता हूं तो दावई योंगशिन को जल्दी I love you चुनो कह सकता ना, हूं। जल्दी करो लेकिन सबके सामने कैसे दावई जल्दी बोलो ना, नहीं तो सुबह हो जाएगी। ट्रुथ या डेयर? डेयर करूंगा। एक उठाओ। भाई से खोलो ना। लाओ, दो मुझे। यहाँ बैठे हुए किसी को भी तुम्हें किस करना है। ये किसने लिखा? पक्का तुमने लिखा होगा। हाँ मैंने लिखा था। अब जल्दी करो, ये बताओ कि तुम किसको किस करोगे। लड़कियों को नहीं कर सकता और भाई को किस करूंगा तो कितना गंदा लगेगा। फिर बचा सिर्फ एक ही। यार एक किस देना। अरे यार ये गेम ही तो है, किस देना। ओके 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 ओके।
सबने देखा ना, मैं अपना डेयर पूरा करा था, लेकिन डुयांगशु ने नहीं करने दिया। अब मैं घुमाता हूं। तुम दोनों में से अगला कौन खेलेगा? यांशु, इस बार मैं खेलूं? तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मैं खेलूंगा, ट्रुथ कहूंगा। डाविन, इस बार नया रूल, तुम्हारा ट्रुथ होना चाहिए कोई बड़ा सीक्रेट। ए भाई, हाँ? ऐसा सीक्रेट जो धूम मचा दे। यांशु, उसके लिए तुम क्या फील करते हो? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हें याद है, तुम मेरे साथ स्विमिंग रेस लगाना चाहते थे। हाँ याद है, और तुम पानी में उतरे ही नहीं। एक्चुअली जीत या हार मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भले ही मैं जीत जाता या हार जाता, मेरी फीलिंग्स नहीं बदल पाती। फीलिंग्स? किस फीलिंग की बात कर रहे हो? वही फीलिंग्स जो यांगशिन के लिए है। ये टर्न कैंसिल, मैं घुमाता हूं। तुम्हारा चांस हो गया, ये मेरा टर्न है। यांगशिन, ये मेरा ट्रुथ है जो मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था। एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी मेरी बहन की तरह नहीं माना, बल्कि शुरू से ही मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अलग है। मैं तुम्हें लाइक करता हूं। तुमने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा, मगर आज के बाद जरूर सोचना और उसके बाद मुझे जवाब देना। ओके? ये लीजिए आपका बर्गर। थैंक यू। ये लीजिए, ये आपका ऑर्डर। मैंने ब्लैक टी ऑर्डर की थी। ओ, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैंने मिल्क टी ऑर्डर किया था, ये तो ब्लैक टी है। ओ, तो ये आपकी है। प्लीज। सॉरी, ये लीजिए। यांगशिन अभी भी नींद में हो क्या? कस्टमर को गलत ऑर्डर दोगी तो कैसे चलेगा बताओ? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सुनो, टेबल 2 पे 2 मिल्क टी, यानी कि वहां पे। ओके? हाँ, टेबल 2। अभी अगर दाविन आ गया तो क्या करूंगी? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दाविन रोज कहाँ आता है, तो मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? अरे दाविन, क्या हाल है? आज क्या ऑर्डर है? मुझे एक आइस टी चाहिए, 2 बर्गर चाहिए। क्या कर रही है? धीरे बोलो ना। क्या करूं? दाविन आ गया। ब्लूबेरी थिक टोस्ट भी। ठीक है, लाता हूँ। हाँ ठीक है। और 2 कप कॉफी भी। हाँ, 2 कप कॉफी। यांगशिन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माफी चाहता हूँ। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, तुम स्कूल चली जाओ, मेरा काम मत बढ़ाओ। अरे रे रे, मैं साफ कर दूंगा, तुम स्कूल जाओ। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही है, जाओ जाओ। ओके, मैं अरे हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। हाँ यांगशिन, हाँ। तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना।
मैं यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ। अभी अभी जाती हूँ। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मगर आज के बाद जरूर सोचना और फिर मुझे जवाब देना। दाविन, आई लव यू। मुझे उसी वक्त उससे कह देना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी गधी हूं कि मैंने उससे कहा। दाविन, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स। मैंने दाविन से ऐसा क्यों कहा? शुयोंगशिन, तुमने ऐसा रोमांटिक सीन हजार बार सोचा था। कल सचमुच वैसा सीन हुआ और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या किया तुमने? मैं इतनी बड़ी गधी कैसे हो सकती हूँ? क्या हो गया तुम्हें? दाविन मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है। तुम सजेस्ट करो ना, क्या करूं? नहीं। लेकिन तुम तो लड़के हो ना, और लड़के क्या सोचते हैं तुम्हें पता होगा। बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है दाविन से मैं क्या कहूं जो उसे अच्छा लगे? ये लो। दो यांशु, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना। मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? ये खाली बॉटल दे रहे हो। फालतू चीजों के बारे में मैं क्यों सोचूं? मुझे उसी वक्त दाविन से हाँ कहना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने हाँ क्यों नहीं बोला? क्या पता। आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, तो अचानक किसी ने पूछा तो मुझे झिझक नहीं होगी? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। नहीं। तुम भी यूशुआन को चाहते हो ना? मैं यूशुआन को क्यों चाहूंगा? तो फिर क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? तुम मेरे और उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यूशुआन तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। तुमने गलत सुना। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पर हो? क्या हुआ? जल्दी क्लास में चलो। मैं आई कम इन सर? आओ। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। तुम सबको पता है योंगशिन का स्विमिंग सूट किसी ने काट दिया था। प्रिंसिपल ने कहा है इस मामले की अच्छे से छानबीन की जाए। हमारे स्कूल में नई डायरेक्टर आई हैं, वो इस मामले की छानबीन करेंगी। मैं खुद उनकी मदद करूंगा। यांग सर, मैंने सुना है ये नई डायरेक्टर मॉडल की जैसी दिखती हैं, एकदम हॉट और सेक्सी हैं वो। वाओ, बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, बिल्कुल। ओके, शांत हो जाओ सब लोग शांत हो जाओ। मुझे पता चला है कि हमारी नई डायरेक्टर है एक लेडी। अब कौन है ये? हाँ, शांत हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारी नई डायरेक्टर लिनली। नई डायरेक्टर ऑफ टीचिंग तो बहुत ही सुंदर है। तो स्टूडेंट्स, यिंगफंग हाई स्कूल गुड टीम स्पिरिट के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मामला हुआ है और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे यकीन है कि आप सबको भी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो हमें उस स्टूडेंट को ढूंढ निकालना है जिसने ये हरकत की थी। कोई एक स्टूडेंट स्कूल का नाम खराब नहीं कर सकता। डायरेक्टर मैम, मुझे विश्वास है कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। मेरा वक्त जाया मत करिए। सारे स्टूडेंट्स उठो और क्लास के बाहर जाओ। हमें सबके बैग चेक करने हैं। नो, बैग्स क्यों चेक करेंगे? हमारे बैग्स?
लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन क्यों? आप पूरी क्लास के बैग क्यों चेक करेंगी? आप हम सब पर शक कर रही हैं क्या? हमने कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात का? बैग चेक करने दो। ये मेरा छानबीन करने का तरीका है जो तुम्हें मानना ही होगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। डायरेक्टर मैम, ऐसे बच्चों का बैग चेक मिस्टर करना... यांग, जब मैं यहाँ आई तो क्लास में बहुत आवाज हो रही थी। आप क्लास को शांत नहीं कर सके। आपने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। सुनो गाइस, मुझे लगता है हमारी नई डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमने योंगशिन का स्विमसूट नहीं काटा तो फिर बैग्स चेक होने का डर कैसा? जेंग दावई ने बिल्कुल सही समझा है। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा सीटिंग चार्ट याद किया था। अब सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाहर जाओ और मैं उन स्टूडेंट्स के बैग खास तौर पर चेक करूंगी जो ज्यादा शरारती हैं। ऐसा लग रहा है मैं कोई फैशन शो देख रहा हूँ। इतनी सुंदर डायरेक्टर दिल की बुरी नहीं हो सकती हैं। लेकिन मुझे तो ये नई डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से स्ट्रिक्ट लग रही है। आखिर वो हरकत किसने की होगी और झेलना हम सबको पड़ रहा है। हद है यार। तुम दोनों में से किसने स्विमसूट काटा था? हमने नहीं काटा। वो तो तुम्हें ही पता होगा कि तुमने काटा था कि नहीं। चन मंजुआन, तुम्हें याद है ना तुमने पहले क्या किया था? चन मंजुआन, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? मैं वो सब भूल सकती थी, पर इस बार सिर्फ योंगशिन को नहीं पूरे क्लास को बुरा लगा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बताओ, योंगशिन का स्विमसूट काटा कि नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं तो तुमने काटा होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कोई सबूत है क्या? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ चेन मंजुआन। मैं सबके सामने बता दूं क्या? नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं। फिर चुपचाप बता दो, पूरी क्लास को परेशान मत करो। गाओ युशुआन, अब बस कर। तुम मुझे चुप कराओगी? ओके गाइस, मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों में से ही किसी ने स्विमसूट काटा होगा। हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ, मैंने नहीं काटा होगा। मैंने कहा था आपने नहीं काटा। कोई एक ही है। जरूर कुछ तो इनमें से गड़बड़ है। किसी ने किया। चुप रहो। यहाँ इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे तुम्हारी क्लास पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। सबके बैग्स चेक कर लिए गए हैं। इसी वक्त सब लोग क्लास में वापस जाओ। लिंजी हाओ, शू फ्यूशिंग, डू यांग शू। जिन स्टूडेंट्स के नाम लिए गए हैं इसी वक्त मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो। डू यांग शू, एक बात बताओ, तुम्हारे बैग में ये हेयर पिन कहाँ से आई? और ये सब स्टार स्टिकर्स जो सिर्फ लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, ये तुम्हारे पास क्यों है? प्लीज एक्सप्लेन करो। डायरेक्टर मैम, स्कूल में हेयर पिन या स्टार स्टिकर्स लाने में कोई मनाही तो नहीं है ना? नहीं है, मगर तुम्हारे पास ये सब मिलना अजीब लगता है। मैं स्टिकर्स और पिन नहीं रख सकता, ऐसा रूल नहीं है क्या? और आपको लगता है कि ये स्टिकर्स सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं अपनी चीजें लेकर क्लास में जा सकता हूँ क्या? डू यांग शू, तुम एक स्मार्ट लड़के हो। स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे ग्रेड्स का मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना है तुम पहले भी कई बार गलत जगहों पर गए हो, क्लास बंक करते हो, और कई टीचर्स ने कंप्लेन भी की है। और आज तुम्हारी बैग में ये लड़कियों की इस्तेमाल करने वाली चीजें मिली हैं। पहले मेरा एक स्टूडेंट था, स्मार्ट था, पढ़ाई में अच्छा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कई बार हमें उसके बैग में लड़कियों की हेयर पिन्स और रिंग्स मिलती थी, जैसे ये पिन। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा उसने वो चीजें गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी होंगी, मगर बाद में पता चला कि वो लड़कियों से चीजें चुराता था, क्योंकि उसे पढ़ाई का स्ट्रेस होता था। ये आदत उसके लिए बुरी साबित हुई। हालांकि मैं समझती हूँ, लेकिन उसने जो गलती की थी, स्कूल ने उसे उसके लिए सजा दी।
स्कूल से निकाल दिया गया। अफसोस की बात है, शायद मैं उसकी मदद कर सकती थी अगर मुझे पहले पता चलता तो। डू यांगशु, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे सब कुछ बता दो। ये चीजें तुमने किसके लिए खरीदी हैं और कहाँ से खरीदी हैं? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। डू यांगशु, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता सकते? मैंने जो कहा वही सच है। डू यांगशु! डू यांगशु, तुम आ गए? डू यांगशु, रुक जाओ। मेरी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और आपको मेरी चीजें लेने का कोई हक नहीं है। मेरी चीजें वापस कीजिए। तुमने रूल नहीं तोड़ा, पर तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि वो चीजें कहाँ से आई, और मुझे शक है कि वो चीजें क्लास की लड़कियों की हैं। या तुम चाहते हो कि मैं क्लास की लड़कियों से ही पूछूं? मैंने बताया ना, वो सारी चीजें मेरी हैं। डू यांगशु, तमीज से बात करो। डायरेक्टर मैम, मैं इसे जानता हूँ, ये बहुत ही शांत लड़का है, मैं इसे समझा दूंगा। मिस्टर यांग, आप स्टूडेंट से प्यार और पेशेंस से बात करते हैं, इसीलिए ये इतने बिगड़ गए हैं। इन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। आई एम सॉरी। यांग सर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डू यांगशु, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरे साथ ऐसे बात करोगे? अब तुम क्लास को बताओ कि तुम्हारे बैग बस में। कीजिए। डू यांगशु, तुमने मुझसे बदतमीजी करके स्कूल के रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है। इसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। बहुत अच्छे। अच्छा किया तुमने। बहुत बढ़िया। उधर चलो ना, तुमसे कुछ कहना है। यहीं पर बोलो ना। टूटते तारे से मैं एक बार फिर से विश मांग सकता हूँ क्या? एक्चुअली मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, बल्कि शुरू से ही तुम्हारे लिए मेरी अलग सी फीलिंग्स है। Hey. सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही हूँ, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं मिल जाती। तुमने प्यार का इजहार किया? नहीं बोल पाया। तुम कंपटीशन तो जीत गए ना? तुमने बोला था जीतने पर बोलूंगा, तो फिर बोला क्यों नहीं? डर गए क्या? जल्दी बोल दो, वरना कोई और बोल देगा। बिल्कुल वही हुआ, किसी और ने पहले बोल दिया। किसी और ने? और पता है किसने? मेरे भाई ने उसे अपने दिल की बात बता दी। शौक लगा ना? मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें भाई की गलती नहीं है। उसे क्या पता कि योंगशिन मुझे पसंद है, तो कोई बात नहीं। मुझे भी पता नहीं था। ओए, अब तुझे क्या हुआ? मैं भी पागल हूं यार, मुझे पहले उसे बता देना चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मौके वापस नहीं मिलते हैं, और अब भाई के सामने जाने का मन भी नहीं कर रहा है। गुस्सा आता है, उससे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये गलत है ना कि मुझे अपने भाई से जलन हो रही है।
वो भी एक लड़की की वजह से। तुम दोनों भाई हो तो कुछ मत कहो, कुछ मत करो। सबसे बेस्ट ओपिनियन है कि योंगशिन को जाने दो। सही कहा तुमने। देखो मैं उसे चाहता हूं, इसलिए चुप ही रहता हूं। उसे कंफ्यूज क्यों करना, है ना? पर मेरा दिल टूट गया, उसका क्या? वो मेरा भी प्यार थी। मेरा प्यार खत्म हो गया यार। जब शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहां से होगा? हाँ, मेरा प्यार खत्म कैसे हो सकता है? पर दिल में दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन मेरे पास तुम हो। प्यार नहीं, कम से कम दोस्ती तो है ना। थैंक्स यार, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। एक किस दो ना। पागल हो क्या? क्या यार, मेरा दिल टूटा है, थोड़ा प्यार नहीं दे सकते क्या? चलो एक किस दो ना। छोड़ नहीं तो। डुयांशु, तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? आज मेरा मूड खराब है, दूर रहो। अरे हाँ, उसने तुम्हें पनिश क्यों किया? वो डायरेक्टर मुझे खड़ूस लगती है। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। इंसान बहुत अजीब होते हैं। पहले मैं स्कूल बंक करके भटकता रहता था, पर आज ना आने की सजा मिली तो लगता है कि मैं स्कूल आना मिस करूंगा। इस बात पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बोलो, अगर तुम किसी बात को लेकर दुखी हो तो मुझसे कह सकते हो। हाँ, जरूरत नहीं है। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, अटके मत रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो कूल, बिल्कुल सही बोला। छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। कौन हूं मैं? हिम्मत वाला असली मर्द, ज़ेंग दावई। हे, डुयांशु, प्लीज 1 मिनट रोक सकते हैं? ये स्पेशल ओशन शो है। मैं कब से तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए सोच रहा था। ओशन शो? हम सीधे एक्वेरियम या ओशन वर्ल्ड में क्यों नहीं जाते हैं? मैंने टीवी में एड में देखा है, वहाँ पर डॉल्फिन और व्हेल्स का शो होता है। मुझे नहीं लगता एनिमल्स को ऐसी जगह होना चाहिए। समुंदर कितना सुंदर है, वो वहीं होने चाहिए उनके असली घर में, ना कि हमारे मनोरंजन के लिए किसी एक्वेरियम या पूल में। सिर्फ इंसानों के लिए अपनी फैमिली छोड़कर शो करना बहुत दुख की बात है। चलो चलते हैं। योंगशिन, ये देखो, इसे कहते हैं ब्लैक वाटर डिच। शायद ये तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, उस तरफ चलें? ये फिशेस यहाँ पर ज्यादा सुंदर लग रही हैं। तो मंक फिश ऐसा दिखता है? देखो साइज में कितना फर्क है ना। ये मॉक फिश हमेशा गहरे काले समंदर में रहती हैं। मीटिंग मेट बनकर जब वो किसी मादा के शरीर से चिपक जाता है तो फिर वो कभी अलग नहीं होता है। धीरे धीरे वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। छी, कितना गंदा है। हमारी दुनिया में इसे परवर्ट कहते हैं, जो लड़की की मर्जी के बिना उसके पीछे पड़ जाता है। असल में ये बहुत क्यूट है, ठीक से देखो, खास करके ये 2 लैंटर्न्स देखो ना। वो लैंटर्न हंटिंग के काम आते हैं। सामने होगा तो डेडली लगेगा, क्यूट नहीं। चलो चलते हैं। योंगशिन, इसे सुनना। क्या है ये हम बैग गा रही है। सभी वेल्स की अपनी एक भाषा होती है, क्योंकि पानी में इनकी देखने और स्मेल करने की क्षमता सुनने से कम होती है। डॉल्फिन्स और ये दांत वाली मछलियां समुद्र में आवाजों से आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दावन, तुम्हें कितना कुछ पता है। मेरा सपना है मैं किसी दिन समुद्र में जाकर इन वेल मछलियों का गाना रियल में सुनकर आऊं।
इसलिए तुम्हें डाइविंग का इतना शौक है ना? तुम ये वाला सुनो। इस व्हील की आवाज बहुत सैड लग रही है। क्योंकि ये 52 हर्ट्ज में है। 52 हर्ट्ज? ये पैसिफिक की सबसे अकेली व्हेल है। हर साल साइंटिस्ट अपनी सोनार से ये आवाजें सुन पाते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज है। लेकिन दूसरी किसी भी व्हेल को इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। कई बार तो ऐसा होता है कि ये दिन भर में 22 घंटे गाना गाती है। कितने दुख की बात है, इतने बड़े समंदर में कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। भले ही इस वक्त कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा हो, लेकिन किसी दिन इस विशाल समंदर में ये अपने साथी से मिल जाएगा। उम्मीद है उसे कभी ना कभी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो उसे समझ पाए। ये 52 हर्ट्ज सोनार सिस्टम क्या है? मेरा सर दुखने लगा है। तुझे दावेन के साथ डेट पर जाना था ना, तो मुझे साथ में क्यों लेकर आई? ये डेट नहीं है, ये उसने कन्फेस कर लिया है तुझे भी वो पसंद है, तो अगर ये डेट नहीं है तो क्या है? धीरे बोलो ना, मुझे उसके साथ अकेले आने में डर लग रहा था इसलिए। देखो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि हर बार दावेन के साथ डेट पे जाने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। अरे मैं गॉडेस गाओ युशुआन हूँ, तुम्हारी कोई दासी नहीं है। ये तो मेरी ड्रीम डेट है ना, तुम इतना डर क्यों रही हूँ? अरे सॉरी, मैं अपने मन की कर रहा हूँ, शायद तुम लोग बोर हो रही होगी। बिल्कुल नहीं दावेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कब से खड़ी हो, पैर में दर्द हो गया होगा। चलो कुछ खाते पीते हैं ना, इससे हम लोग थोड़ा आराम भी कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ, मुझे वहीं पर मिलना। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है। अरे स्केलेटन्स का स्पेशल शो है, पहले पता होता तो यांगशु को भी बुला लेती। यांगशु को स्केलेटन्स पसंद है? हाँ। तुम्हारी नजर खाना छोड़कर मेरे ऊपर क्यों है? पता है चिकन विंग में कितनी हड्डियां होती हैं? 5? गलत, 11 होती हैं। मैं दिखाता हूँ। ह्यूमेरस, रेडियल, अल्ना और कार्पल्स, ये अल्ना और रेडियल के आसपास होती हैं, और फिर 4th, 3rd और 2nd मेटाकार्पल्स। हमें तो मीट से मतलब है। रुक जाओ, अब जो तुम खा रही हो वो ह्यूमेरस है, ये वाला अल्ना है और ये है रेडियस। अरे यार, अब मेरी भूख मर गई। 4th, 3rd और 2nd मेटाकार्पल्स और उसके बाद 2nd यांगशु कितना अमेजिंग है ना, तभी तो तुम सब उसे पसंद करते हो। उसके साथ वक्त बिताने में मजा आता होगा ना। उसे कौन पसंद करेगा भला? उसकी वजह से रोज मैं शांति से लंच भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे मेरे खाने में हड्डियां आती है, मैं अपने आप गिनने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अभी उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। अब मैं कम से कम शांति से लंच तो कर पाऊंगी, मैं मजे से विंग्स और ड्रम स्टिक्स खा पाऊंगी। क्या कहा? यांगशु को सस्पेंड कर दिया गया है? वो कुछ छुपा रहा था जो स्टूडेंट्स डीन को मिल गया, फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पता नहीं इतना क्या कीमती था जिसको लेकर वो इतना गुस्सा हो गया। क्या कहा? कीमती? तुम्हें देखना चाहिए था डू यांगशु कितने गुस्से में था। पता नहीं ऐसा क्या है जिसे वो इतना चाहता है। आई एम सॉरी दावन, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। साथ में चलते हैं? नहीं, मैं ले आऊंगी, तुम बाहर मेरा वेट करो, चलेगा? कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। सच में जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। दाविन, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा, मैं ड्रिंक्स ले आई हूँ। कोई बात नहीं,
तुम 4 बॉटल्स लेकर आई हो। हाँ, ये ब्लैक टी तुम्हारे लिए, युशवान के लिए ग्रीन टी और मेरे लिए मिल्क टी और स्पोर्ट्स ड्रिंक। कोई बात नहीं, बहुत भारी है, मैं उठा लेता हूँ। थैंक यू दावन। मुझे अभी पता चला स्पोर्ट्स ड्रिंक में नया फ्लेवर आया है, शायद यांगशु ने ट्राई नहीं किया होगा, इसीलिए। यांगशिन, तुमने जवाब नहीं दिया। कैसा जवाब? बीच वाले सवाल का तुमने क्या सोचा है? आई एम सॉरी दावन, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। युशवान कहाँ है? कहाँ चली गई वो? मैं देख कर आती हूँ। दावन के साथ रहना इतना मुश्किल कब से हो गया पता ही नहीं चला। यांगशु, ड्राइवर प्लीज बस रोक दीजिए। ये तो वही है। यांगशु, तुम मेरे लिए आए हो? नहीं तो फिर यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि बारिश हो रही है। जिंग दाविन के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? मैंने कहा था ये डेट नहीं थी। तुम्हें 52 हर्ट्ज पता है क्या? 52 हर्ट्ज? मतलब दुनिया की वो सबसे अकेली वेल? तो तुम्हें पता है। क्यों नहीं पता होगा, तुम इतने टैलेंटेड हो। तो इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल है जिसका तुम जवाब नहीं जानते? मुझे भी लगता था कि नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये नोटबुक मेरी नहीं है। तुम मुझे ऐसे धमकाकर मेरा छाता तो नहीं लेना चाहते हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? क्लासमेट्स फ्रेंडशिप क्या होती है पता नहीं? नहीं, तो रखो इसे। मैं रख लूं? और क्या, ये तो तुम्हारी ही है ना? तुम जरूर कुछ करने वाले हो। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी ये तुम्हें वापस चाहिए थी ना? लेकिन तुमने कहा था तुम खुश नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं दोगे। और अभी तो तुम खुश नहीं हो, तो वापस क्यों दे रहे हो? सुबह हम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में गली के कोने वाली दुकान में आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद कपल आउटफिट्स पहनेंगे और साथ में स्टेशनरी स्टोर जाएंगे। मुझे दो। मेरी डेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? मैंने तुम्हें नोटबुक वापस कर दी क्योंकि तुम और जेंग दाविन एक दूसरे को पसंद करते हो, तो हम लोग थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा होगा। मैंने दाविन से कुछ नहीं कहा। और तुम क्यों दूर रहना चाहते हो? मैं हमेशा स्कूल में लड़ता ही रहता हूँ, तुम्हें परेशान करता हूँ। मैं कोई गैंगस्टर और साइको हूँ क्या? वो तो गलती से हो गया। अब मुझे पता चला तुम वैसे नहीं हो। तुम कहती नहीं हो, लेकिन मेरा नाम अभी डीन की ब्लैक लिस्ट में है। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए, बहुत दूर। और अब से ये सेवा करना भी बंद करो।
डुयांशु, डुयांशु। डुयांशु किसी तेज छुरी की तरह दिखता है, लेकिन वो बारिश में मेरे लिए छाता पकड़ सकता है। फिर से रास्ता भूल गई, पागल हो क्या? वो इतना टैलेंटेड है कि कोई उसे कभी हरा नहीं सकता। उसे किसी को कंफर्ट करना नहीं आता, लेकिन वो समझदार बहुत है। क्या कर रहे हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो? देखने दो पैर में कितनी लगी है। हाँ, बाहर से वो खड़ूस दिखता है, लेकिन उससे दोस्ती करने में वक्त नहीं लगता। वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, बिल्कुल नहीं। शू योंगशिन, दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं। एक्चुअली वो भी 52 हर्ट्ज वाली व्हील की तरह है। वो भी अकेला है, अकेले में रोता है और कोई भी उसे सुन नहीं पाता। सुना है हमारी नेडिन बहुत खड़ूस है। लगती तो है, वरना डुयांशु स्कूल से सस्पेंड नहीं होता। बहुत ही फेमस लड़का है वो। क्या खुसफुसा रहे हो तुम लोग? हम आज कंस्ट्रक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सम इन इक्वेशन ऑफ नोन फंक्शन कैन यूज रेसिप्रोकल विद कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था।
बात है, ये डेस्क मेरी नहीं है। सामने ध्यान दो। शुयोंगशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले अंदर तो बुला लो। वाह, कितना आलीशान घर है। बहुत महंगा लग रहा है। मुझसे टूट गया तो चुका भी नहीं पाऊंगी। अरे यहाँ पर तो फूल भी है, लेकिन असली है या नकली? ये तो असली फूल हैं, लेकिन ये असली है मतलब इन्हें रोज बदलना पड़ता होगा ना? कितना खर्चा आता है? लगता है मैंने बहुत बोल दिया। तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। सुपर स्वीटहार्ट हैमबर्गर्स। तुम्हें अभी खाना है ना? सॉरी, ये टूट गया। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम मेरा पीछा मत करना। मैंने तुम्हारी नोटबुक लौटा दी है और अब कोई धमकी भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने सोचा तुम बोर हो रहे होगे, इसलिए मैं कुछ कॉमिक्स भी लेकर आई हूँ। सारी लेटेस्ट हैं। मेरा भाई लाया था, मैं चुपके से लेकर आ गई। पढ़ो। तुम्हें नहीं देखनी? ये रख दो और चली जाओ यहाँ से। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये नोटबुक रखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। लो, रखो इन्हें। मैं कभी रिवीजन नहीं करता हूँ। तुम्हें स्पोर्ट्स ड्रिंक पीनी है? नया फ्लेवर है। मैं कई सारी शॉप्स में गई तब जाके मिला ये। शुयोंगशन, तुम यहाँ क्यों रुकी हो? तुम एक लड़की हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? इतना क्यों चिढ़ रहे हो तुम? मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी कि मेरी डेस्क पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? मुझे क्या पता। मुझे उल्लू मत बनाओ। अच्छा, सच नहीं बताओगे? तो फिर मैं बता दूंगी। मैंने बहुत सोचा। तो सच ये है कि यांशु। पापा। क्या ये? आपने पढ़ा ही होगा, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। पता है मुझे, लेकिन क्यों किया गया? तुम्हें स्कूल से सस्पेंड क्यों किया गया? तुम एक स्टूडेंट हो, स्कूल के रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते? क्लास छोड़कर वीडियो गेम्स खेलते हो। तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। आखिर क्या चल रहा है ये सब? ऐसी बात नहीं है मिस्टर डू। हेलो मिस्टर डू, मुझे आपको कुछ बताना है। ये खराब स्टूडेंट नहीं है, ये स्कूल में फर्स्ट आता है। आपको लगता है इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है? तो हम जैसे स्टूडेंट्स जो इससे कम मार्क्स लाते हैं उनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वीडियो गेम खेलना नॉर्मल है। इसने कभी कोई शरारत नहीं की, बस गेम खेलकर निकल जाता है। ये मेरे भाई की हमारे क्लासमेट्स की पढ़ाई में मदद करता है। जब भी मैं हेल्पलेस महसूस करती हूँ ये मेरी मदद करता है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता। मुझे नहीं पता इसे स्कूल से सस्पेंड क्यों किया गया है और हमारी डीन इससे इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है इसका कोई कारण होगा। ये तो दूसरों की मदद करता है पर इसे ही गलत समझा जाता है। फिर भी ये अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए आप इसे ब्लेम मत कीजिए। मुझे लगता है आपको इससे बात करनी चाहिए। इसे 52 हर्ट्ज की वेल मत बनाइए वरना ये अकेला पड़ जाएगा। सॉरी मिस्टर डू, मुझे लगा आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। तुम यांशु की क्लासमेट हो? फिर से हेलो, फिर से सॉरी। मैं शुयोंगशिन, मैं क्लास 1 ग्रेड 1 की वाइस मॉनिटर हूँ। मैं यांशु के
बगल में बैठती हूँ। ये मेरी अच्छी दोस्त है। सुनकर अच्छा लगा कि तुमने स्कूल में दोस्त बनाया है। सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा काम है, जल्दी ही लौटूंगा। बाय मिस्टर डू। संभल कर जाइएगा। संभल कर जाइए मिस्टर डू। ये सब क्या था? ये मैंने क्या कर दिया? डूयांशु, तुम कितने परफेक्ट हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम इतने टॉल और हैंडसम भी हो। तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर है और तुम्हारे डैड अमीर हैं। बस तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा खराब है। कभी कभी तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता, कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या ताने मार रही हो? मैं बस सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुम सच बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूं? अरे वाह, पियानो भी है। ये पियानो मेरी माँ का है। अच्छा, मैडम का है। मतलब अब कोई नहीं बजाता होगा, अफसोस की बात है। तुम्हें पियानो बजाना आता है? इसमें मुश्किल क्या है? तेरी ये जो हंसी है बिखरी सी हुई है, कैसे समेटूं मैं तेरी ये मुस्कान। तुम्हारी नोटबुक में लिखा है। तुमने पढ़ लिया? वापस दो मुझे, दो ना। ए, छूने से प्रेग्नेंट होने वाली बात सच है, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें युशवान पसंद नहीं तो तुम उसे अकेले में भी बता सकते थे ना। तुमने सबके सामने क्यों बोला? I hate you, I hate you। जाओ यहाँ से। I'm sorry. अब मैं घर जा रही हूँ। ये कैसे हो गया? जब मैं वो गाना सुन रही थी मुझे सिर्फ डू यांशु दिखाई दे रहा था, पर मैंने वो गाना दाविन के साथ सुना था। ये सब कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। 3.14 5969 896 44।
अंकल आइस मिल्क रेड बीन्स के साथ। अरे मैंने तुम्हारे लिए एक बचा कर रखी है। अंकल बस आप ही मेरे एंजल हो। वैसे भी आजकल मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। आपने इतना सोचा, इसके लिए थैंक्स। दिल को थोड़ी राहत मिली। मैं कोई एंजल नहीं हूँ, तुम्हें पता है, ये तुम्हारे भाई ने कहा था। अब मेरे भाई ने? हाँ, पिछली बार जब तुम मूंग बीन हर्ब जेली खाने आए थे, तुम्हारा भाई भी साथ में था। उसने मुझे तुम्हारे लिए एक रखने के लिए कहा और पैसे भी दिए। आइस मिल्क रेड बीन के साथ प्लीज। भैया क्या हुआ, क्लास खत्म हो गई? मैंने आइस मिल्क विद रेड बीन खाया, अच्छा लगा। ये तो अच्छी बात है। आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या? तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम जो भी चाहो मुझे बता सकते हो, लेकिन एक बात है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। भाई पता नहीं क्यों आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अपसेट रहते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज से खुशी मिलने वाली हो तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, फिर वो चाहे तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम ही क्यों ना हो या फिर कुछ और, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। आखिरकार तुम जो मेरे इकलौते छोटे भाई हो। छोड़ो, चलो चल के रेस लगाते हैं। अचानक ये क्या है, और इस साइकिल का क्या होगा? अरे छोड़ो इसे, अगर ये चोरी भी हो गई तो तुम मुझे नई साइकिल दिलवाओगे, है ना? चलो आ जाओ। हे, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम चीटिंग कर रहे हो। देखो अब बोल दिया है, तुमने कहा था तुम मुझे सब कुछ दोगे। मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम्हारी साइकिल भी गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, रुको। रुक जाओ। किसी को कुछ पूछना है? दावई, क्या पूछना है तुम्हें? देखिए ना सर, यांशु के बिना सब कुछ कितना बोरिंग लग रहा है। मैं क्लास में बोर हो गया हूँ। अच्छा सर, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं उसकी सस्पेंशन कैंसिल करवाने में? बहुत बोर हो रहे हैं सर। इस क्लास में डू यांशु जैसा कोई लड़का नहीं है सर। क्या कहा? किसने कहा? ये पर्सनल एब्यूज है। चोई, मैं समझ सकता हूं, प्लीज बैठ जाओ। चलो ठीक है, मैं इस मुद्दे पर डीन से बात करूंगा। अब ठीक है? थैंक यू सर। डीन, मुझे पहले से पता था स्विमसूट किसने काटा। किसने? कौन है वो? हाँ? किसने काटा? कौन हो सकते हैं? कौन हो सकता है? पता नहीं। कौन हो सकता है? तो मैम प्लीज आप जल्दी से बता दीजिए कि वो कौन है। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या वो हमारी क्लास में से कोई है? हाँ बताइए ना। गाओ युशुआन, बताइए मैम। मैंने कहा खड़े होने के लिए। तुम सब लोगों में बिल्कुल तमीज नहीं है। डीन मेरी बात सुनिए, स्टूडेंट से आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। ये हुई ना बात। मुझे अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है, उन्होंने ऑनर पाने के लिए जानबूझकर ये सब नहीं किया होगा। बिल्कुल सही कहा। सर। यांग सर, मुझे पता है आपको अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है, लेकिन चिंता मत कीजिए। जिस किसी ने भी ये काम किया है वो इस वक्त क्लासरूम में नहीं है। क्या? क्लासरूम में नहीं है? यहाँ नहीं है। कौन है फिर वो? फिर कौन है? उस इंसान का नाम है डू यांशु। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मानता मैम। ये कैसा भी हो पर शू योंगशिन का बुरा नहीं चाहेगा। सही कहा, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं है। डू यांगशु, तुम्हें तो सस्पेंड किया गया था, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने इसे यहाँ बुलाया है। डीन, मुझे पता है आपको इस बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और अगर आपको लगता है उसने योंगशिन का स्विमिंग सूट डैमेज किया है तो आपके पास कोई सबूत है क्या? वो तो मैं दिखा ही दूंगी। एक्सक्यूज मी,
आई एम सॉरी डीन, पर मुझे यकीन है वो डू यांगशू नहीं था।